नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताज ठोके और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। देखिए, दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री का फेस भी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन सरकार बनने के बाद क्या क्या करना है इस पर अभी से चर्चा, बहस और विवाद शुरू है। बल्कि सियासत भी पूरी तरह से फुल ऑन गर्म हो चुकी है। मुस्तफाबाद से जीतकर आए बीजेपी विधायक ने मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार करने की बात कही। साथ ही ये भी कहा है कि 42% के वोट के डर से 58% को इग्नोर करने की सियासत अब खत्म हो चुकी है। अब 58% की भी चिंता की जाएगी। इसके साथ ही मोहन बिष्ट ने बुलडोजर एक्शन की भी बात की। तो वहीं दिल्ली विधानसभा से बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने भी दिल्ली का ही नाम इंद्रप्रस्थ करने की मांग कर और केंद्रीय नेतृत्व को लेटर भी लिखने की बात कही। इससे पहले केजरीवाल सरकार में बीजेपी नेता आदेश गुप्ता तो 40 गांवों की लिस्ट भेज चुके हैं जिनके नाम बदलने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही बीजेपी विधायकों ने वक्फ को भी खत्म करने की मांग की। मतलब कुल मिलाकर दिल्ली की नई सरकार योगी मॉडल को लागू करने की बात कर रही है। बीजेपी विधायकों के ऐसे बयान और मांग से मौलाना जो हैं वो टेंशन में आ गए हैं और मुस्लिम मोहल्लों में डर का माहौल बनाने के लिए बयान भी जारी कर रहे हैं कि बुलडोजर चलाने वालों का वजूद खत्म हो जाएगा। दिल्ली में बुलडोजर, नाम बदलना, वक्फ पर एक्शन को लेकर के बयानबाजी और मांगों को लेकर आज की डिबेट हम करने जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली में योगी मॉडल लागू करने की बात हो रही है, क्या ऐसा होगा? इस सवाल का जवाब तलाशना जरूरी है। बुलडोजर एक्शन और नाम बदलने की मांग की जा रही है। बुलडोजर एक्शन, नाम बदलना, वक्फ को खत्म करना, मुस्तफाबाद का नाम कहा जा रहा है कि शिवपुरी या शिव विहार करने का दावा किया जा रहा है। डिबेट इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीजेपी विधायक ने दिल्ली से वक्फ को खत्म करने की बात कही है, इस तरीके के बयान दिए हैं। बीजेपी विधायकों के बयान से मौलाना टेंशन में है और बुलडोजर चलाने वालों का वजूद खत्म करने के साथ ही कह रहे हैं कि यूपी का बुलडोजर दिल्ली में नहीं चलेगा। तो इन तमाम मुद्दों पर ठोकेंगे ताल और अपने साथ मौजूद मेहमानों से पूछेंगे सवाल। लेकिन मेहमानों के पास हम जाएं उससे पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। निश्चित रूप से योगी जी के मॉडल को हम यहाँ चलाने का प्रयास करेंगे और अपनाएंगे। जिस प्रकार लोग नाम बदलने में डर रहे हैं, तो ये बिल्कुल हम डरने वाले नहीं हैं। ये काम हम करके आएंगे। तो सबको साथ लेके चलो ना। अब ये फालतू की बात है क्यों कर रहे हो कि 58 वालों की चलेगी और बुलडोजर चलेगा। नाम बदला जाएगा और जिनकी ज़्यादा बहुमत आई है उनकी ज़्यादा चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली से हमें वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना है क्योंकि वो ज़मीन भारतवासियों की है और सब हिंदुस्तानियों की ज़मीन है। ये हिंदुओं का देश है। यहाँ सनातन की सरकार बनेगी और सनातन की सरकार ही दिल्ली को चलाएगी। जो वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, जो बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, देखिएगा एक दिन वो आएगा कि उन्हीं का खात्मा हो जाएगा, उन्हीं का वजूद ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो मुस्तफाबाद विधानसभा था, अब हम मुस्तफाबाद विधानसभा भूल जाएंगे और शिवपुरी या शिव विहार विधानसभा होगा। जो हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी ने बोला है वह करके दिखाएंगे। उनकी कोई ताकत नहीं है नाम बदलते हुए। यहाँ हसन अहमद जी थे, उन्होंने अपने वोट की पावर दिखा के अपना नाम चेंज करा। अब हम आ गए हैं तो हम भी जो है उसका नाम चेंज करके शिवपुरी या शिव विहार रखेंगे। जब तक अली जिंदा तब तक मुस्तफा नाम नहीं हट सकता इस विधानसभा से। ये ध्यान रखना। बहुमत आते के साथ ही ये सब कुछ कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। वो तो यूपी में चलेगा बुलडोजर, यहाँ हिम्मत नहीं किसी बुलडोजर चला दे। ऐसा कुछ नहीं होगा जी। चलिए, ताल ठोके की डिबेट में हमेशा की तरह हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं पैनल से। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी से निवान शर्मा हमारे साथ होंगे। इसके अलावा MIM से हाजी रंगरेज प्रवक्ता हमारे साथ हैं। शाहबुद्दीन रिजवी हमारे साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम स्कॉलर। इसके अलावा आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि
मोहन सिंह बिष्ट बीजेपी के जो विधायक हैं जिन्होंने मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव के नाम पर रखने की बात कही है, शिव विहार रखने की बात कही है, वो भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन जब तक वो जुड़ते हैं, हम प्रेम शुक्ला जी से एक रिएक्शन ज़रूर लेना चाहेंगे। मैं इस डिबेट की शुरुआत प्रेम शुक्ला से करूँगा। प्रेम शुक्ला जी, ये नाम बदलने वाली जो बात जो सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है, ये तो कहीं घोषणा पत्र में शामिल नहीं थी। दिल्ली के चुनाव को जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में अगर पहल चर्चा शुरू होनी चाहिए थी तो वो इस को लेकर होनी चाहिए थी कि विकास किस तरीके से होगा, दिल्ली को दिल्ली कैसे बनाएंगे, जो दिल्ली में छूट चुका है, टूट चुका है, उसे कैसे जोड़ेंगे। चर्चा किसी और बात पर हो रही है कि हम जो हैं 58% को अब प्रायोरिटी पर रखेंगे। इस तरीके की चर्चा आपको लगता है स्वस्थकर है स्वस्थ समाज के लिए? नहीं, विकास तो सुनिश्चित होगा ही, लेकिन संकल्प पत्र में जो नहीं वो नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। फैजाबाद का नाम अयोध्या करने का कोई संकल्प पत्र में नहीं था, इलाहाबाद का नाम प्रयाग करने का कोई संकल्प पत्र में नहीं था, औरंगाबाद संभाजी नगर करने का कोई संकल्प पत्र में नहीं था, अहमदनगर का नाम अहिल्या देवी नगर करने का कहीं संकल्प पत्र में नहीं था, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने का कहीं संकल्प पत्र में नहीं था। लेकिन जो हमारे सांस्कृतिक अधिष्ठान है उसके अनुकूल जन आकांक्षाओं की पूर्ति की दृष्टि में नामांतरण के फैसले करने की इस देश में परंपरा रही है। एल्फिंस्टर का नाम प्रभा देवी जो है कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था, किसी ने उसको रोका नहीं। त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम हुआ, कलकत्ता कोलकाता हुआ, मद्रास चेन्नई हुआ। तो ये तो भाई परंपरा है ना इस देश में, और ये सब संकल्प पत्रों के आधार पर ही सब कुछ नहीं होता। और नामांतरण करने से विकास रुक जाता है, ऐसा कोई जो है किसी के पास किसी प्रकार का जो है प्रमाण नहीं है कि नामांतरण जो है, अगर किसी का सनातन नामांतरण कर दिया जाए तो उससे उस इलाके का विकास रुक जाता है। ऐसा किसी के पास तथ्य हो तो कृपा करके सामने ले आए, उस पर विचार किया जाए कि भाई इससे बड़ा नुकसान हो जा रहा है। फैजाबाद को अयोध्या करने से अयोध्या का तो बड़ा विकास हुआ है, इलाहाबाद का नाम प्रयाग करने से प्रयाग में भी देखिए शहाबुद्दीन रिजवी साहब को लाता हूं अधिक जो है कुंभ में वहां जो है स्नान करने लोग पहुंच गए, वहां की अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। मैं समझ गया आपका इशारा। प्रेम शुक्ला लौटता हूं आपके पास। शहाबुद्दीन रिजवी साहब कह रहे हैं प्रेम शुक्ला के किसी भी जगह का नाम बदलने से उस जगह का विकास थोड़े रुक जाएगा। सही बात है, कालका जी का विकास थोड़ी रुक जाएगा, या कालका जी में ऐसा भी नहीं है कि मुस्लिम भाई रहते नहीं हैं। तो मुस्तफ़ाबाद का नाम अगर बदल जाएगा तो इसमें खौफ किस बात का है? जो ये कहा गया है कि जब तक अली हैं तब तक कोई इस मुस्तफ़ा को हटा करके देखे, वजूद ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके की धमकी की नौबत क्यों आ गई? ऐसा क्या डर है, ऐसा क्या खौफ है? देखिए, 27 साल के बाद में बीजेपी को दिल्ली का इख्तिदार मिला है, और दिल्ली का इख्तिदार मिलते ही गुरूर घमंड की बातें शुरू हो गई हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नम्रता की बात करते हैं और शालीनता की बात करते हैं। ये तमाम चीज़ ये इन लोगों में नहीं पाई जाती। कोई जिसने वोट दिया तो, जिसने वोट नहीं दिया तो, उस सबके विधायक हुए। अब वो विकास की तरक्की की बात करना चाहिए, लोगों के डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, वो उसकी बात छोड़ करके हिंदू मुस्लिम की तफरीक की बात कर रहे हैं, भावना फैलाने वाली बात कर रहे हैं, एक दूसरे से टकराव की बात की जा रही है। इसमें कोई कुछ रखा नहीं है, इसमें दिल्ली का विकास नहीं होगा बल्कि दिल्ली का विनाश होगा। तो इस पर तमाम चीज़ों को सोचना चाहिए कि मुस्तफ़ाबाद का अगर नाम बदल देंगे तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान जो है वो मुसलमानों को बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। मुस्तफ़ाबाद में जो गली खड़ंजे हैं उनको दुरुस्त करिए, पानी की सप्लाई है वो दुरुस्त करिए, वहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था रहती है, बहुत जाम रहता है, गली गली में कूचे कूचे में ट्रैफिक जाम रहता है, उसकी व्यवस्था करिए, उसके इंतजामात करिए, बेहतर सहूलियात फराहम करने की बात करिए। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि हम दिल्ली को बेहतरीन शहर, खूबसूरत शहर बनाएंगे। ये खूबसूरत शहर बनाने की बात नहीं रही है, बल्कि ये बदनुमा दाग बनाने की बात हो रही है, और ये घमंड की बात हो रही है। जबकि फलदार दरख्त पे किसी भी दरख्त पे फल आता है तो वो दरख्त झुक जाता है। ये झुकने की बात नहीं, बल्कि ये सूखे दरख्त होने की बात कर रहे हैं। ये सूखे दरख्त मत बनिए, फलदार दरख्त बनिए, ताकि जो है आप लोग, आपके साथ में लोग जुड़ें, आपसे मोहब्बत करें, आपसे प्यार करें। आप नफरत की बातें मत करिए, लोगों को उकसाने भड़काने की बात मत करिए, आप जो है लोगों को जोड़ने की बात करिए। देखिए शहाबुद्दीन साहब, आपकी बात मोहन सिंह बिष्ट सुन रहे हैं क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहन सिंह बिष्ट जिनके बयान पर इतनी चर्चा हुई है, जिसने विवाद का रूप ले लिया। मोहन सिंह बिष्ट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी डिबेट में। अब सवाल ये उठता है कि मुस्लिम पक्ष से जो आवाज आ रही है वो ये आ रही है
कि आपको मुस्तफाबाद के विकास के बारे में सोचना चाहिए, आपको मुस्लिम इलाकों के विकास के बारे में सोचना चाहिए। क्या आपने ये तय कर लिया है कि विकास बाद में होगा या विकास तभी होगा जब उन इलाकों का आप नाम बदलने का प्रस्ताव कर देंगे? निश्चित रूप से मैं मानता हूं थोड़ी अपनी मानसिकता को ठीक करना चाहिए। नाम अभी चेंज नहीं होगा, 2026 में जैसे ही परिशमन होगा उसमें नाम क्या होगा नहीं होगा मैं उसकी ओर इसीलिए मैंने प्रस्ताव कहा। जी 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 जी। सेकेंडली, मैं आप बड़े अदब के साथ कहना चाह रहा हूं कि जो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं इनसे पूछिए 1998 से लेकर के 2008 तक किसने डेवलपमेंट किया, किसने वहां पानी की लाइन दी, किसने वहां सड़कों का निर्माण किया, किसने वहां स्कूल दिया। बहुत सी योजनाएं मेरे द्वारा दी गई हैं, लेकिन ये बात भी सत्य है कि एक ओर 58% लोगों की जनभावना है, दूसरी ओर 42% लोगों की भी है। हम कोई टकराव की बात बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। ये दिलों और दिमाग से उस बात को निकाल दें। और जब मैं 98 से काम कर सकता हूं, वहां का डेवलपमेंट कर सकता हूं, 2008 तक मैंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो आज भी लोगों ने जिस उसके आधार पर मुझे वोट दिया है। जाहिर सी बात है मोहन जी कि आपकी जीत ये बताती है कि लोग आपको पसंद करते हैं। लेकिन सर, मोदी जी का जो नारा है मोहन जी, वो ये है कि सबका साथ सबका विकास। और जब वो सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो वो 58-42 की बात नहीं करते, ऐसा कोई आंकड़ा या ऐसा कोई प्रतिशत नहीं देते। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो बात जनता के बीच से उठ कर आई, निश्चित रूप से मैंने उस बात को कहा। लेकिन हमारी पार्टी का, मेरे प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। और जब हम सब विकास की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से करें। जो मित्र ये बोल रहे हैं इनसे पूछिए 10-15 वर्षों तक कौन लोग वहां सत्ता में रहे, क्यों वहां विकास नहीं किया गया, क्यों वहां की अनदेखी की गई, क्यों वहां जो हॉस्पिटल बने थे वो बद से बदतर बन गए, जो बिजली का काम मैंने किया था उनकी हालत बुरी है। आज भी जिस मुस्तफाबाद को लेकर इतनी बड़ी चिंतित हो रहे हैं, मैं सिर्फ एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं। मुस्तफा से कोई हमने आइडियोलॉजी नहीं मिल रही है, कोई सीखने को नहीं मिल रहा है। ये नाम की बात है। निश्चित रूप से जो मैंने कहा वो मैं फिर उसको रिपीट कर रहा हूं। मेरा मकसद ये है मुस्तफाबाद के अंदर चौड़ी चौड़ी रोडें बननी चाहिए। आप ब्रिजपुरी से यदि शिव विहार तिराए पर आते हैं, वहां लोग आने से कतराते हैं। वहां पे न तो स्कूटर वाला आता है न टैक्सी आता है। उस रोड से बच्चियां स्कूल तक पढ़ने को नहीं जाती हैं। मैं इन सज्जन को विश्वास दिलाता हूं कि हम यमुना की लड़ाई को लड़ेंगे, हम पीने की पानी की लड़ाई को लड़ेंगे, हम वहां डेवलपमेंट की लड़ाई को लड़ेंगे। आप ये सारी लड़ाइयां मुस्तफाबाद नाम रखकर भी तो लड़ सकते हैं कि जरूरी है शिव विहार या शिवपुरी करके ही लड़ी जाए ये लड़ाई। मैं सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं। नम्रता और विनम्रता के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। निश्चित रूप से जनभावना को तो हमको ध्यान में रखना होगा, लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर नहीं। हमको डेवलपमेंट हर क्षेत्र का करना होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। उसको पीने की पानी की आवश्यकता उसको भी है। वहाँ स्कूलों की व्यवस्था वहाँ होना चाहिए, स्वास्थ्य के नाम से स्कूल बनना चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए वहाँ पार्कों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। जहाँ तक यमुना की बात है, यमुना की सफाई व्यवस्था बिल्कुल होना चाहिए, स्वच्छ जल सब लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पर बिष्ट साहब का यह कहना है कि डेवलपमेंट से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, लेकिन जो नाम बदलने की बात है वो उसे जन भावनाओं के सम्मान से जोड़ रहे हैं। MIM से हमारे साथ हाजी रंगरेज साहब हैं। हाजी रंगरेज साहब, अब दिक्कत यह है कि जो आपत्ति दर्ज की गई है वो वहां रहने वाले लोगों से ज्यादा
जो धर्मगुरु हैं, मौलाना हैं, या जो सियासतदां हैं, सियासत से जुड़े हुए मुस्लिम नेता हैं, उनकी तरफ से ज़्यादा की गई है। और ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि वो लोगों को भड़का रहे हैं, वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि वजूद मिटा देंगे अगर मुस्तफाबाद का नाम बदलने की कोशिश की तो। नाम चाहे कुछ भी रहे, मुझे लगता है कि एजेंडा तो विकास ही होना चाहिए और विकास ही है। देखिए अनुराग भाई, 1998 से लेकर 2015 तक लगातार मोहन सिंह बिस्साहब जो है वहाँ मुस्तफाबाद और करामल नगर, जब एक ही विधानसभा हुआ करती थी, वहाँ के विधायक रहे। इनसे ये सवाल पूछिए, आपने चांद बाग से लेकर करावल नगर रोड का क्या हाल किया, आपने पानी का क्या काम किया। मैं इनसे कुछ भी चीज में पूछूंगा, ये कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसी वजह से इनका टिकट काट के वहां पर कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया। इनकी वहां पर इतनी मतलब जिस तरीके से इंटरकम्बेंसी थी बहुत सारी थी। तो जिस तरीके से नाम बदलने की जो राजनीति लगातार भाजपा करती रहती है, और यूपी से ये शुरू हुआ था। यूपी में क्या हुआ, लोकसभा में वहां पर जो है हार का मुंह देखना पड़ा भाजपा को। और जो बार बार बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर का क्या हुआ, बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। तो ये सारी बातें, अरे रुका कहाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था, आपने उस आदेश से सभी चीजों को जोड़ दिया एक साथ। मैं कई बार उस आदेश का जिक्र यहां पर कर चुका हूं। बुलडोजर बदस्तूर चल रहा है, क्योंकि बुलडोजर जो है वो बाकायदा कानून के हिसाब, कानून के मुताबिक से चल रहा है। मुझे ये बताइए कि अगर दिल्ली में भी कानून के मुताबिक बुलडोजर चलता है, हाजी रंगरेज, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, बुलडोजर न्याय कभी नहीं हो सकता, ना हमारे न्याय का प्रतीक हो सकता है। तो बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसके हम बिल्कुल विरोध करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी कोई भी समाज के लोग हो। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से भाजपा ने यहाँ पर बातें कही, जो स्कीम आम आदमी पार्टी लेकर आई थी, उन्हीं को इन्होंने रेगुलर करने की बात करी। उन पर बात करिए। आप आते ही तुरंत जो है वही वाली हिंदू मुसलमान वाली राजनीति, कटोगे तो बटो वाली राजनीति, इस तरीके का जो पैटर्न जो है राजनीति करने का, अगर आज जो पुराने जो नेता थे भाजपा के, अगर वो होते तो आज वो कोस रहे होते भाजपा को कि हम भाजपा को किस तरीके की पार्टी बनाई, और ये आज किस तरीके की। अभी प्रेम शुक्ला जी के अभी तो कोई नाम भी नहीं चेंज हुआ, उन्होंने कहा फला 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 फला, पता नहीं कहा के इतिहास गिनवा दिए नाम। अरे भैया, नाम चेंज मत करिए, आप तरक्की और विकास करिए। आज तरक्की विकास में आपने जो है बुरा हाल कर दिया। 27 साल में आज आप जो है सत्ता में आए, और आते ही आपने मोहन सिंह बिष्ट की बात नहीं सुनी हाजी रंगरेज। जन भावनाओं का सम्मान भी विकास की कैटेगरी में आता है। मतलब वो इस तरीके की बात कर रहे थे कि नाम बदलने की प्रक्रिया जो है वो जन भावनाओं के सम्मान के तहत की जा रही है। बहरहाल आचार्य विक्रमादित्य का मैं रुक करूंगा। हाजी जी, आता हूं आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य जी, क्या नाम बदला जाना जरूरी है? 26 तक की प्रक्रिया है, अभी प्रस्ताव दिया भी नहीं गया है, प्रस्तावित किया जाएगा, नाम बदला जाएगा, लेकिन कह रहे हैं कि विकास से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन इस नाम पर जिस तरीके का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर दिया सत्ता में आते ही, और जिस तरीके से ये कहा जा रहा, मौलानाओं के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो मुस्लिम मोहल्लों में मुस्लिमों को भड़का रहे हैं, आपको किस तरीके का माहौल दिल्ली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो मैं रंगरेज साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सत्य सामने लाने का प्रयास किया। सत्य जो वास्तविक तौर पे अंदर खाने खेल चल रहा था, वो सामने लाने का प्रयास किया। ऐसे लोगों का साथ देने का प्रयास। मुस्तफाबाद वही है कि जिसके अंदर एक ऐसे व्यक्ति ने कटाई करी, कटाई, हिंदुओं को काट दिया गया, जला दिया गया, उसके साथ खड़े होकर उसको वास्तविक तौर पर दिखा दिया इस देश के अंदर कि कौन लोग हैं जो दहशतगर्दों के साथ है। 33,000 वोट ऐसे व्यक्ति को, ताहिर हुसैन को पड़े, जिसने अपने घर के ऊपर गुलेल लगा रखी थी, जिसने वहां पर पेट्रोल बम की वर्षा करी, हिंदुओं को काटा, अंकित शर्मा के शरीर में 400 चक्कुओं से आघात किया। वहां के डीसीपी साहब जो उपस्थित थे, उन पर हमला करवाने वाले लोग। ऐसे मुस्तफाबाद का नाम क्यों नहीं बदलना चाहिए? जिस नाम से जिस क्षेत्र का खौफ हो, खौफ उत्पन्न किया गया, डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? कौन जाएगा ऐसे, जिसके साथ ऐसी दहशतगर्दी के साथ लोग जुड़े हो? और ये पार्टी जो ऐसे दहशतगर्द की सपोर्ट करने के लिए खड़े जाते हैं, और तो और मैं कहूंगा 33,000 लोग जो कौम के नाम पर। मैंने ऐसी खतरनाक बाइट सुनी साहब अनुराग जी, जिसको वास्तविक तौर पर दिखाई देता है कि हम ताहिर हुसैन को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि वो कौम के लिए लड़ा। अरे कौम के लिए लड़ा, यानी आप बताइए इस देश के अंदर कि आपने जो उस वक्त की लड़ाई याद है 2000 जिस प्रकार से क्या स्थिति थी, अपने घर के ऊपर गुलेल लगाकर खड़ा था, टीवी पर वो वीडियो चल रहे थे साहब, और ऐसे आदमी के साथ, ऐसे आदमी को आप लोगों ने टिकट देने की व्यवस्था बनाई। नाम बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए, डेवलपमेंट होगी, लेकिन जाएगा कौन ऐसी खौफ ज्यादा जगह के अंदर कि जहां लोगों को काट दिया गया, जहां हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया। नाम बदलने से
की स्थिति। 42% मुस्लिम हट जाएंगे वहां से, वो क्यों तो वहीं हटाएंगे? रहेंगे, मुझे वो तो बताइए वहीं हटाने की रहेंगे। जरूरत क्या है? तो ऐसे नाम बदलने से दहशतगर्दों क्या को खौफ खत्म हो जाएगा? ऐसे जिस खौफ की आप दहशतगर्दों बात को कर रहे हटाने की जरूरत है साहब। और उस जगह का इतिहास समझ लेना, वो इतिहास जो है वो जगह किसके खेत थे? वो गोकुलपुरी का इलाका था। हाँ। वो शिव विहार का इलाका था। और उस विहार के इलाके के अंदर जिस प्रकार से पॉलिटिकल खेल रचकर तुष्टीकरण के लिए वो नाम रखा गया, तो बदलाव करने में जरूरत क्या है? गलत काम किसने किया था? वो क्षेत्र जो था वो किनके खेत थे? रंगरेज को पता होगा। मैं तो कहूंगा रंगरेज को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज जो कार्य किया, चाहे गलत कार्य किया, लेकिन इस देश के सामने सत्य सामने लाए। और इस देश के लोगों को पहचान लेना चाहिए ये कौन लोग हैं जो दहशतगर्दों के साथ खड़े होते हैं, दहशतगर्दों को पॉलिटिकल सिस्टम में लाने का प्रयास करते हैं, उन कातिलों को पॉलिटिकल सिस्टम में लाने का प्रयास करते हैं। और 33,000 वो लोग हैं जो उनको वोट देते हैं। ठीक है, 33,000 लोग हैं, लेकिन जनता ने उसका जवाब भी दिया है, जनता ने उन्हें हराया भी है। तो उसके उस मैंडेट को भी देखना होगा कि जनता ने उन्हें हराया है। ठीक है, 33,000 लोग ताहिर हुसैन के साथ थे, लेकिन उसके बाद भी उसे जिता नहीं पाए। और दहशतगर्द कभी जीत भी नहीं पाए, हत्यारे। मैं निवान शर्मा को अब डिबेट में लाता हूं। मेरे पास 2 गेस्ट अभी बचे हुए। निवान शर्मा, अब सवाल यह है कि पॉलिटिक्स फुल ऑन चालू है और आप तो बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि आराम आपको मिला नहीं और विपक्ष को आते ही मुद्दा भी मिल गया है। ऐसा कम ही होता है। नहीं सर, हम ऐसे मुद्दों में इंटरेस्टेड होते ही नहीं है, ना हम ये परसेंटेज वाली पॉलिटिक्स समझते हैं। हमें तो सिर्फ इतना समझ आता है कि हम हेल्थ और एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। यही करके हमने 10 साल दिल्ली में बिताए हैं, हमने अच्छे स्कूल्स बनाए हैं। वहाँ पे एडमिशन के वक्त हमने कभी नहीं किसी का धर्म, सीएम ऑफिस में लड़की को औरत को बिठवा दिया आपने वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर। विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर आप लोगों ने सीएम हाउस के अंदर लात घूसा करवाए, यानी पिटवाया लड़कियों को, औरतों को पिटवाया आपने वहां पर। अरे नहीं, क्या विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं आप? निवान जी बहुत, अरे ऐसे लोग यहाँ कह रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट। आप क्या दहशत कर दी? आप तो सीएम हाउस के अंदर दहशत कर दी, सीएस को पिटवा दिया आपने, कंपनी सेक्रेटरी पर। हम ये तो पुराना मुद्दा, चीफ सेक्रेटरी को पिटाई करवा दी आप लोगों ने। अच्छा, ठीक है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, शांत हो जाइए। निवान जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत सरलता और सौम्यता से बात करते हैं। ये पुराना मुद्दा है। निवान जी को अगर याद दिलाना चाहूं तो अगर मैं निवान जी आपसे कहूंगा, आपने कहा कि भाई हम शिक्षा की बात करते हैं, आपके एक्स शिक्षा मंत्री हार गए चुनाव। आपने कहा आप स्वास्थ्य की बात करते हैं, आपके एक्स स्वास्थ्य मंत्री चुनाव हार गए। तो जनता ने आपको खारिज किया, आपके कामों को खारिज किया। अब मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अब आप विपक्ष की भूमिका में हैं और आपके लिए अगर ये मुद्दे उठाने लायक नहीं हैं तो फिर क्या कीजिएगा विपक्ष की भूमिका में? नहीं देखिए, मैं तो आपको यही बता रहा हूँ, जनता ने हमें हराया है, हमने सर झुका के उसका स्वागत किया है, हमने उसको सम्मान दिया है। लेकिन जो दिल्ली की 43% जनता ने हमें जितना हमारे लिए वोट किया, हमें उनका भी सम्मान करना है। 43% लोगों ने हमारे लिए वोट किया, 45% लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया है। हम उन 45% लोगों का भी सम्मान करते हैं और इन 43% लोगों का भी सम्मान करते हैं। हम विपक्ष की भूमिका में रहेंगे जो हमें जनता ने दिया है। लेकिन हम सवाल ये उठाएंगे कि आपने ये कहा था कि हम 8 मार्च से पहले हर खाते में 2500 रुपए डालेंगे, वो कब डालेंगे आप बताइए? 8 मार्च नहीं, ठीक है, वो उस पर डिबेट करेंगे। नहीं, आपने भी बड़ी अच्छी बात कही कि आप जनता के मैंडेट का सम्मान करते हैं। सुनिए निवान जी, आपने कहा आप जनता के मैंडेट का सम्मान करते हैं। यही तो बीजेपी के मोहन बिष्ट कह रहे थे कि वो जनता की भावनाओं का सम्मान करने के लिए नाम बदलना चाहते हैं। तो आप जनता की भावनाओं के सम्मान के तौर पर हार को भी स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या आपको यह गलत लगता है कि मुस्तफाबाद का या मुस्लिम मोहल्लों का नाम बदल दिया जाना चाहिए जन भावनाओं के सम्मान के नाम पर? सर ये धर्म गुरुओं का काम है ये बताना। हमारा तो बीइंग अ गवर्नमेंट ये काम था, गवर्नेंस करना, हमने किया। बड़े बड़े धर्मगुरु बैठे हैं दिल्ली के अंदर, देश के अंदर, वो बताएंगे कि ये सही है कि गलत है। हम तो ये बता सकते हैं कि अच्छे स्कूल कैसे बनाने हैं, हम तो ये बता सकते हैं अच्छे मोहल्ला क्लिनिक कैसे बनाने हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हनुमान मंदिर से कैंपेन की शुरुआत केजरीवाल साहब ने की थी, पुजारी ग्रंथियों के लिए योजना भी आपने लॉन्च की थी। तो ऐसे भी पल्ला मत झाड़िए, अपनी राय तो आप रख ही सकते हैं इस मुद्दे पर। हम तो सर हम मंदिर रोज जाते हैं, बिल्कुल रोज जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर परसेंटेज की बात है तो दिल्ली की 54% जनता ने भाजपा के अगेंस्ट वोट किया है। अब हार और जीत लगा लीजिए, जीत तो जीत होती है चाहे आधे परसेंट से भी हो, लेकिन दिल्ली की 54% जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। ये भी तथ्य है। तो बीजेपी को अगर इस रास्ते पे आगे बढ़ना है तो इनको ये बढ़ने दीजिए। हम तो ऑपोजिशन में रह के हम तो इनको आईना दिखाते रहेंगे और इनसे पूछेंगे बार बार कि 500 का सिलेंडर कब होगा, अनंत विजय को लाता कब आएंगे। ठीक है आनंद विजय जी, सभी को सुना आपने। सवाल 2 हैं यहां पर। पहला सवाल यह है कि मोदी मॉडल तो स्वीकार्य है, योगी मॉडल स्वीकार्य नहीं है। दूसरा सवाल यह है कि 58% जो जनता है उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाएगा तो फिर 42% कहां जाएंगे, उनकी भावनाओं का क्या, जबकि भारतीय जनता पार्टी का नारा ही यह है कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, मुझे लगता है कि प्रत्युष जी, अनुराग जी क्षमा करिएगा, अनुराग जी, मुझे लगता है कि
मॉडल तो मोदी का ही चलेगा और जो गवर्नेंस मॉडल है वो मोदी का ही चलेगा। और मुझे लगता है कि योगी जी भी मोदी मॉडल पर ही चलते हैं। तो ऐसा कहना कि योगी का मॉडल कुछ अलग है और मोदी का मॉडल कुछ अलग है, मुझे लगता है कि ये बहुत महीन किस्म की एक राजनीति विपक्षी दल करते हैं और जनता उसको समझती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। नाम बदलने का जहां तक प्रश्न है, जो आपने 42% और 58% की बात की है, उसमें जन आकांक्षाओं के आधार पर तो अखिलेश यादव जी ने भी नाम बदले थे। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो 2012 में अखिलेश जी ने रमाबाई नगर को कानपुर देहात कर दिया था, भीमनगर को उन्होंने संभल कर दिया था, प्रबुद्ध नगर को शामली कर दिया था, पंचशील नगर को हापुड़ कर दिया था। तो ये दलित आइकन्स के नाम को भी इस देश में बदला जा चुका है जन आकांक्षा के नाम पर। वो छत्रपति साहू जी महाराज का नाम रखा गया था, उसको बदलकर उन्होंने वापस अमेठी कर दिया था। तो ये सब जन आकांक्षाओं के आधार पर ही और उसकी ओट में ही ये सब निर्णय लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि अभी जो दिल्ली के विधायक हैं उनको मतलब एक दो विधायकों ने इस प्रकार के बयान दे दिए हैं और जिस प्रकार की बात अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे वो अभी तक चुनावी मोड से बाहर नहीं निकले हैं। मुझे लगता है आप उनको अभी चुनावी मोड से बाहर निकलने की जरूरत है। स्कूल और उसकी राजनीति आपने हल्का सा याद दिलाया तो कहने लगे मैं रोज मंदिर जाता हूँ। दिवाली पर किसने झूले झुलाए थे? वो प्रतीकों की राजनीति, हिंदुओं के प्रतीकों की राजनीति केजरीवाल जी करते थे। केजरीवाल जी को अगर इतनी ही चिंता थी तो शाहीन बाग के आंदोलन में क्यों नहीं गए? शाहीन बाग का नाम तक नहीं लिया था उन्होंने। तो वो सारी चीजें छोड़ दीजिए, अब ये सब इतिहास की बातें हो गई है। दिल्ली सचमुच अब बिष्ट जी ने बड़ी अच्छी बातें कही। उन्होंने कहा कि मुस्तफाबाद की गलियों में विकास होना चाहिए, वहां की लड़कियों के पढ़ाई की बात होनी चाहिए, उनको तालीम मिलनी चाहिए। इस चीज पर चर्चा न करके सिर्फ एक बात पर कि उसका नाम शिव विहार कर दिया जाएगा या शिवनगर कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि विपक्षी दलों के पास चूंकि अभी कोई मुद्दा नहीं है और आम आदमी पार्टी के लोग जिस प्रकार से करें, बीजेपी ने कितने 55% लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया है। अरे थोड़ा तो सही बोला करिए, मतलब तथ्यों को इस प्रकार से तोड़ना मरोड़ना उचित नहीं है कि जो जिन्होंने वोट नहीं दिया वो अगेंस्ट थे बीजेपी के, ये आप मान रहे हो, इसका मतलब तो आपके भी अगेंस्ट थे वो। तो ये तो 1000% हो जाएगा अगर सबके अगेंस्ट जोड़ लोगे आप तो ये उचित सांख्यिकी नहीं है जिसके आधार पर आप लोग आलोचना। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। मैं प्रेम शुक्ला से एक आशंका पर जरूर बात कर लेना चाहता हूं और आश्वासन ले लेना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी, इस नाम बदलने की राजनीति को लेकर के पीछे जो राजनीति होगी, जो माहौल बिगाड़ सकती है, जो एक सुरक्षा और भय का माहौल पैदा कर सकती है, उसके लिए क्या इंतजाम है, उसके लिए क्या प्लान है? क्योंकि दिल्ली जो है वो अशांत होना नहीं चाहती। का नाम प्रभा देवी कर दिया गया तो क्या ईसाई भयभीत हो गए? फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया तो क्या मुसलमान वहां से जो है भागने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर हुए? नहीं, लेकिन वहां वजूद मिटा देने जैसी धमकियां नहीं दी गई थी ना। यहाँ तो भय का माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, वजूद मिटाने की धमकी दे कौन रहा है? हिंदू तो दे नहीं रहा धमकी। है वजूद मिटाने की धमकी वही दे रहे हैं जो बमकांड करते आए हैं। तो बमकांड करने वालों को कैसे संविधान के दायरे में ठीक करना, वो भारत का संविधान बताता है। उनका जो है कानूनी इलाज हो जाएगा। जो वजूद मिटाने की बात कर रहे हैं वो जरूर जो है उनको उनके वजूद की औकात की याद दिलाई जाएगी। यानी कि आप गारंटी देते हैं कि दिल्ली में माहौल भय मुक्त रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बाकी राज्यों में जिस तरीके से कानून सम्मत कार्रवाई करती हैं उसी तरीके की कार्रवाई दिल्ली में भी होगी। जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश में निर्भय का वातावरण है, कोई भयभीत नहीं है। हाँ, कोई भयाकुल करने का जिहादी चाल चलेगा तो ऐसे जिहादियों को कैसे गाड़ा जाए ये भारत का संविधान बताता है। संविधान में इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं किया गया है जिस तरीके के अब गाड़ा जाएगा बोल रहे। बहरहाल जिहादियों के लिए है भाई। अच्छा, मृत्युदंड देने की व्यवस्था है। अरे क्या बात कर रहे हैं? संविधान ने व्यवस्था दी। अफजल गुरु कैसे गाड़ा गया? संविधान की व्यवस्था से ही अफजल गुरु गाड़ा गया भाई साहब। अफजल गुरु कैसे गाड़ा गया मुझे बताइए। कर लीजिए, मोहब्बत की बात करिए, भाईचारे की बात करिए, प्रेम जी घमंड की बात मत करिए।
भाईचारे की बात इब्लीस से करिए, मोहब्बत नहीं की जाती है, इब्लीस और यीशु से मोहब्बत नहीं की जाती है। चलिए ठीक है, जीते हुए हैं, मोहब्बत की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, सबका साथ सबका विकास की बात होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। आज डिबेट का समय इतना ही था। मैं सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।